हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 7 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो मैथ्स का हैंड रिटन नोट्स है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और इस हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों के लिए मैथ्स के बेसिक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ऑडियो सेक्शन भी अवेलेबल है आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए। सब्जेक्ट वाइज नोट्स ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये कब मनाया गया है, यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 9 सितंबर को। और ये दिवस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। और क्यों मनाया गया है, तो देखिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, हम जैसे लोग, तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रख करके पहली बार ये दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को। अब यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो 2 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल चैरिटी डे, नेशनल टीचर्स डे, जबकि जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसके बाद 8 सितंबर को क्या मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है जयपुर में। और किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इस पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है पत्रिका समाचार समूह के द्वारा। यदि हम बात करें पत्रिका समाचार समूह की, तो इसके अध्यक्ष कौन है, गुलाब कोठारी। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा है पत्रिका गेट, ये है क्या, तो ये एक्चुअल में एक तरह का स्मारक जैसा है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है, इसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। कुछ समय पहले ही इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जयपुर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली पहली सिटी नहीं है। पहली सिटी है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। इसे शामिल किया गया था 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल तो ये हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत मात्र 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है राजस्थान गवर्नमेंट। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, जिसमें कि जनवरी टू जून मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बोट लॉन्च किया है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के द्वारा इस चैट बोट को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये व्हाट्सएप चैट बोट है जिसका नाम है आपका मित्र। ये एक ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म है, यानी कि छात्रों के प्रवेश से संबंधी जो भी प्रश्न है उनका जवाब इसमें मिल सकता है। साथ ही स्कॉलर मतलब कि छात्रवृत्ति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न इस चैट बोट पर पूछा जा सकता है। और इसे ही लॉन्च किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कुछ समय पहले ही एक बुक लॉन्च की थी। बुक का नाम क्या है, एयर इंडिया एक्ट 1981। अच्छा, ये तो है हरियाणा के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है, तो ये है सत्यदेव नारायण आर्य। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो कलेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर, ये 2 फेमस नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हरियाणा के ही झज्जर जिले में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। ये 2018 की बात है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यान
तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है अपना देश भारत। और देखिए, इससे फ्यूचर में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिल सकेगी। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में फिर से बढ़ा दिया गया है। और DRDO का मोटो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा है कि भारत बना है चौथा देश। तो पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है रशिया। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी ओडिशा में। तो देखिए, कोरोना संकट के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाए जाने का फैसला किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर और नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, जबकि विधानसभा सीटें ये आती है 147। और देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था एक प्रोडक्ट जिसका नाम है कंधमाल हल्दी, जिसे पिछले ही वर्ष GI टैग दिया गया था। ये ओडिशा से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। और ये जो पोर्टल है स्पैरो, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कामकाज की जांच करना और सरकारी कामकाज में और पारदर्शिता लाने के पर्पस से इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, नए उपराज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, क्योंकि इनसे पहले कौन थे? GC मुर्मू। ये भारत के हमारे नए CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं और इन्हीं का स्थान ले लिया है मनोज सिन्हा ने। और मनोज सिन्हा से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप याद रखेंगे। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हाल ही में जो मनोज सिन्हा हैं, इनके प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IAS नीतीश्वर कुमार को। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है UAE। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, पहले सिर्फ मातृत्व अवकाश दिया जाता था, मतलब कि बच्चों की देखभाल के लिए सिर्फ माँ को ही छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी छुट्टी दी जाएगी। और ऐसा फैसला लेने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है UAE। यदि हम बात करें UAE की, तो आप मैप में देख सकते हैं ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और अबू धाबी में ही विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। करेंसी क्या है? तो ये है UAE दिरहम। और कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ जायद से, या जायद मेडल भी आप कह सकते हैं, इससे सम्मानित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर विश्व के पहले देश की बात की जा रही है। तो जो अपना देश है भारत, ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। यदि हम बात करें लग्जमबर्ग की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश ये बना है लग्जमबर्ग। जबकि जो ब्रिटेन है, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन है। नेक्स्ट है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया है? तो ये रख लिया है VI। अब देखिए, यदि हम बात करें वोडाफोन की, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है लंदन UK में, जबकि जो आइडिया है ये इंडिया की ही कंपनी है। और ये दोनों कंपनीज ये कब मर्ज हुई थी? 31 अगस्त 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। लेकिन देखिए, इसका जो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है ये स्थित है गुजरात के गांधीनगर में। अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं कुमार मंगलम बिरला, ये तो हैं अध्यक्ष। इसके CEO तो ये हैं रविंदर टक्कर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय शिक्षा दर में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है केरल, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड और चौथे स्थान पर रहा है हिमाचल प्रदेश। यानी कि साक्षरता के मामले में जो केरल है
ये टॉप पर बना हुआ है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सांख्यिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये कौन है, तो ये हैं राव इंद्रजीत सिंह। अब इस इंडेक्स को टॉप किया है केरल ने। तो आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, और जो तिरुअनंतपुरम है यहीं पर भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। मुख्यमंत्री तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं केरल में ही। सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल है, जबकि सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश तो ये है पुदुचेरी। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स की बात की जा रही है, तो जो केरल है इसने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स इसमें भी टॉप किया है, और ये दोनों रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है नीति आयोग के द्वारा, जबकि साक्षरता रिपोर्ट ये रिलीज़ की गई है सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कर्नाटक बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जबकि जो मध्य प्रदेश है ये एनआरए के तहत, मतलब कि एनआरए स्कोर के तहत नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है मनाली, और मनाली में ही कुछ समय पहले ही भारत का पहला स्काई साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 9000 फीट। साथ ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है नादौन पुलिस स्टेशन, जिसे कि अभी हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। एक और फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। अब देखिए यहाँ पर भारत के पहले राज्य की बात की जा रही है, तो दो ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हेल्थ एटीएम और भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया है, जबकि जो दिल्ली है, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट नदियों को डिस्कस करेंगे, और एक साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए वर्ल्ड की जितनी भी इम्पॉर्टेंट नदियाँ होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है एशिया और यूरोप की नदियाँ, क्योंकि इसी से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम केवल एशिया की इम्पॉर्टेंट नदियों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यांगची रिवर की, मैं नाम भी लिखते जा रही हूँ। देखिए जो यांगची रिवर है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। इसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है तिब्बत का पठार, यहाँ से यांगची रिवर निकलती है, और कहाँ मिलती है? ये चाइना सागर में, यानी कि चीन के सागर में जाकर के मिल जाती है। अब यहाँ पर मैंने टर्म यूज़ किया है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रशिया में, और इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो बात हुई यांगची रिवर की। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है हुआंगहो रिवर। अब हुआंगहो रिवर इसका उद्गम है कुरनूल पर्वत से, और देखिए इसी नदी को पीली नदी या येलो रिवर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जल में पीली मुलायम मिट्टी ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं पीली रिवर। साथ ही इस नदी में सर्वाधिक बाढ़ आता है, जिसके कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। जैसे कि बिहार का शोक ये कहलाती है कोसी नदी, वैसे ही चीन का शोक ये कहलाती है हुआंगहो रिवर। तो ये आप याद रखेंगे। अब हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है माही नदी। अब इसे आप मैप में देख सकते हैं। जो माही नदी है इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? ये जो आप देख रहे हैं धार जिला, धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम है, और यहाँ से बहती हुई ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब इस नदी की क्या खास बात है कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये है इसकी खासियत। तो 3 रिवर हमने कवर कर लिए हैं।
चौथी नदी है मेकांग रिवर। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेकांग नदी ये किन किन देशों से बहती है। तो देखिए ये निकलती तो है तिब्बत के पठार से, और ये बहती है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना में। इन सभी देशों से ये बहती है और लास्ट में ये दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। फिर हमारी अगली नदी है साल्विन नदी। तो देखिए जो साल्विन नदी है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो ये अंडमान सागर में जाकर के गिर जाती है। और जो साल्विन नदी है ये है म्यांमार की सबसे लंबी रिवर। अब हमारी नेक्स्ट रिवर है सिंधु नदी। देखिए जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। ये भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट नदी है एशिया की ही महावेली गंगा। नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखिए जो महावेली गंगा है ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है। तो ये हो गई एशिया की इम्पॉर्टेंट नदियाँ। देखिए यदि हम बात करें रूस की, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट एशिया से भी लगता है, तो रशिया की प्रमुख नदियाँ हैं आमूर, ओब और लीना। और ये तीनों ही नदियाँ उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। और देखिए यहाँ पास एक नदी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आमूर, क्योंकि जो आमूर नदी है ये रशिया और चाइना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। तो ये हो गई एशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नदियाँ। कल हम यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियों को कवर करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 के लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है। तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।